वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 9th का ये टॉपिक है बायोलॉजी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 10 सॉरी। जो डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है माउथ से। जब मीन्स ऑफ डाइजेशन इज माउथ, यानी हमारा सबसे पहला डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से। तो यहाँ पर दो हमारे और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी काम करता है। जो भी बैक्टीरिया से गंदगी जो भी होती है उसको भी एज ए क्लीन करने में हेल्प करता है। पीएच बैलेंस करने में भी हमारे माउथ का हेल्प करता है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी लिखा हुआ है इसके, जो हमारा माउथ है वो 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा हर दिन प्रोड्यूस करता है, यानी 1.5 लीटर सलाइवा हमारा माउथ प्रोड्यूस करता है। सो गाइस, मूव करते हैं आगे की ओर। अब जो है हमें देखना है कि फूड का पैसेज जो है उसके बाद कहाँ से जाता है। तो माउथ के बाद हमारा जो फूड हो जाता है फेरेंक्स और ईसोफेगस। ये जो है यहाँ से जाने के बाद हमारा स्वेलिंग, यानी हम अपने फूड को निकलते हैं और माउथ जाता है हमारे ईसोफेगस में मूव करता है। ईसोफेगस एक ट्यूब की तरह है जो कि हमारे फेरेंक्स को हमारे स्टमक से कनेक्ट करती है। अब जैसे ही ये इसमें जाता है तो इसमें एक मूवमेंट होता है जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इस तरीके से होता है कि जिससे कि हमारा खाना इजीली फूड पाइप में अटके ना और आसानी से पास हो पाए। जैसे कि यहाँ पर आप एक पाइप देख सकते हैं, इसमें जो इसको फूड पार्टिकल मान सकते हैं, ये जो फूड पार्टिकल की तरह है और इसमें ईजी जो हमारा खाना जो है चला जाए। तो हमारा जो एंटायर डाइजेशन प्रोसेस है वो टिपिकली जो इसमें एक पॉइंट है जो लेता है 24 से 72 घंटे का समय। नेक्स्ट गाइस, जो हमें पता होना चाहिए कि हमारा फूड जो है स्टमक में आने के बाद जो हमारा फूड है वो गाइस टेम्परेरी फूड को स्टोरेज करता है। स्टोमक जो है एक मस्कुलर बैग की तरह है जो कि हमारे फूड को टेम्परेरी प्रोसेस के लिए होल्ड करता है। उसके बाद जो है ये एकदम बोल की तरह इसमें हम खाना मिक्स कर रहे हैं और इसमें जो है बहुत तरह के डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि हमारे खाने को बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और यही हमारे फूड को कंट्रोल भी करता है जिससे कि वो आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा पाए। फिर इसमें कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं, कौन कौन से ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस जो निकलते हैं, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो हमारे खाने के अंदर या हमारे जो भी जर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या एसिडिक एनवायरनमेंट ऐसा बनाता है वो, जिससे कि सारे जर्म्स मर जाते हैं। और एक और एंजाइम जो रिलीज़ होती है उसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट में प्रोटीन जो है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ताकि वो स्मॉलर पार्ट स्मॉलर मॉलिक्यूल में जो है और ज़्यादा कन्वर्ट हो पाए। जो फूड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस की तरफ, से बोलते हैं कायम।
और मस्कुलर चर्निंग और मिक्सिंग की वजह से फूड हमारा और ब्रेक डाउन हो जाता है, काइम रिलीज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे कि वो फर्दर डाइजेशन हम कर पाएँ। ठीक है गाइस। अब डाइजेस्टिव जूसेस जो कि रिलीज होते हैं लिवर से। लिवर एक जूस रिलीज करता है, इसका नाम है बाइल जूस। ये हमारे गोल ब्लेडर में स्टोर्ड होता है और ये फैट्स को इमल्सीफाई करने में या फैट्स को और ज़्यादा स्मॉलर ड्रॉपलेट, क्योंकि फैट जो है इतनी डाइजेस्ट नहीं होते, उनको और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और इसके बाद पैनक्रिएटिक यानी पैनक्रियाज भी एक जूस रिलीज करता है, जैसे बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस। इसका काम है ऐसे एंजाइम्स बनाना जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सबको भी इजीली डाइजेस्ट कर सके। इसके बाद हमारा होता है काम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी अब हमारा खाना जो है एब्जॉर्ब होने के लिए, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स ढंग से एब्जॉर्ब हो पाए हमारी बॉडी में, उसके लिए हमारे जो है एक इनर वॉल होती है, इसे बोलते हैं विलाई। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इस विलाई क्या करती है, ये सिंपल शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है, और फैट्स को फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देती है। वाटर और मिनरल्स भी यहीं पर भी एब्जॉर्ब होते हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस, इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अडल्ट्स में लगभग 6 मीटर तक लॉन्ग यानी इतनी लंबी हो सकती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। सारे वाटर्स और मिनरल्स जब फूड से एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो कुछ ऐसा फूड बचता है जिसे बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है गाइस, ये एकदम सेमी सॉलिड रेजिड्यू की तरह काम करता है। इसका कोई भी हमारी बॉडी के अंदर यूज़ नहीं होता है। तो उसके बाद रेक्टम के माध्यम से ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसकी यूज़ हमारी बॉडी में नहीं है, ये एक तरह का वेस्ट होता है। और एनस के थ्रू जो है हमारी बॉडी से पूरी तरीके से कम्प्लीटली एग्जिट कर देता है और एलिमिनेट हो जाता है। इसे इजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। और ये हमारी जो है बॉडी के अंदर, ताकि वेस्ट एक तरीके से रिमूवल का भी काम करता है। इसका कोई भी यूज़ हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो जो मेन चीज़ है हमें इसमें जो समझनी है वो ये है कि कौन कौन सी एंजाइम है, उनका क्या काम है, वो कहाँ से रिलीज़ होती है, कौन से ग्लैंड्स, कौन से ऑर्गन्स हैं उन्हें रिलीज़ करते हैं और वो क्या फंक्शन करती हैं। तो देखिए एमाइलेज नाम की एंजाइम है, वो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है। उसका काम है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। पेप्सिन है वो स्टमक से रिलीज़ होती है, उसका काम है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना। लाइपेज है वो जो रिलीज़ होती है पैनक्रियाज से या इंटेस्टाइन से, इसका काम है फैट्स को फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना। फिर एक और एंजाइम है, बोलते हैं ट्रिप्सिन, ये पैनक्रियाज से सिक्रीट होती है और प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाती है। मॉल्टेज है इंटेस्टाइन, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। कुछ और फैक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अमेजिंग फैक्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हम अभी पढ़ चुके हैं, 6 मीटर तक लंबी हो सकती है, यानी 20 फीट लॉन्ग हो सकती है। डाइजेस्टिव टाइम जो हमने सीखा 24 से 72 आवर्स तक हो सकता है। सलाइवा 1.5 लीटर प्रोड्यूस होता है। और अगर हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को स्ट्रेस्ड आउट करते हैं तो इसका एरिया लगभग 10 स्कूल को कवर कर सकता है गाइस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे फूड को इतनी तरह से डाइजेस्ट करता है जिससे कि इजीली उसमें वो न्यूट्रिएंट्स में हमारी बॉडी उसको यूज़ कर पाए, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में लग पाए। इसी फूड से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इससे हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करती है गाइस। और उसके बाद हमारी बॉडी जो है ग्रो करती है, उसके टिश्यू रिपेयर होते हैं। और अबाउट ये हम पहले बढ़ चुके हैं 24 से 72 घंटे लगते हैं डाइजेशन प्रॉपर होने में। तो डाइजेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन एक एफिशिएंट सिस्टम है जिससे कि हम हेल्दी हमारी बॉडी पाए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से डाइजेशन सिस्टम वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। वी विल कम विद मोर वीडियोस लाइक एंड साइंस टॉपिक्स ऑन साइंस related to maths and also on English. Thank you very much guys for watching this video. Hit the subscribe button.